मैं दिनेश कुमार सिंह हेला इंडिया ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड में धनकोट में काम करता था, जहां मुझे सरकार के आदेश के बावजूद कोरोना काल में मुझे ही नहीं मेरे साथ साथ मेरे भाई 127 बंदे को इन्होंने धोखा से निकाल दिया। आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज। आज आरबीएम न्यूज की टीम जिला गुड़गांव जिला सचिवालय पहुंची हुई है, लेबर कोर्ट के पास। आप देख सकते हैं हेला इंडिया के निकाले गए 126 कर्मचारी यहां पर आप दिखाई दे रहे हैं जो आंदोलित हैं। इन्हें पिछले 2 साल पहले कोरोना का भय दिखाकर निकाल दिया गया था कि कंपनी में काम नहीं है, जिसको लेकर ये आंदोलित है। ये पिछले 10-12 साल से कंपनी में कार्यरत थे, जिनको अचानक बिना कोई नोटिस दिए निकाल दिया गया, जो आज वकील के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए मैं मिलवाता हूँ इनकी क्या मांगे हैं। आइए मैं मिलवाता हूँ एडवोकेट पल्लवी राय से, जो कि हेला इंडिया के जो आंदोलित कर्मचारी हैं उनके बारे में बताएंगी। बताइए आप डिटेल्स में। जी, मेरा नाम एडवोकेट पल्लवी राय है और मैं इस केस को समथिंग 1 साल से लड़ रही हूँ, जो कि 127 बंदे को हेला इंडिया ने निकाल दिया था इलीगल तरीके से, बिना नोटिस का। ना ही कोई लिखित नोटिस दिया था और ना ही किसी मौखिक रूप से बताया था। अभी केस की स्थिति यह है कि हमने इनकी नौकरी के लिए सेक्शन 2A के तहत डिमांड नोटिस फाइल किया है। और जो डिमांड नोटिस फाइल किया है उसमें अब क्या है कि कंपनी जवाब दे रही है। अभी तक दी नहीं है, हालांकि रीजन ए था कि कोविड था और फिर इसके बाद ओमिक्रॉन। तो अभी कोर्ट पूरी तरीके से ओपन हुई है 15 तारीख से। तो अभी जज साहब कोर्ट में नहीं है किसी रीजनवश। तो अब देखते हैं आगे कंपनी क्या जवाब देती है। अपना जो भी जवाब देगी उसके हिसाब से आगे से कार्रवाई की जाए। तो कर्मचारियों की क्या डिमांड है? कर्मचारियों की ये डिमांड है कि हमारे साथ एक एग्रीमेंट हुआ था और वो एग्रीमेंट ऐसा था कि 6 साल के बाद जो कि हमें परमानेंट किया जाएगा, कंपनी रोल पे किया जाएगा और हमारा प्रमोशन भी किया जाएगा। लेकिन उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए, मतलब इन चीज़ों को बिल्कुल भी मद्देनजर नहीं रखा गया था। और क्या किया गया था कि सडनली इनको निकाल दिया गया था। कंपनी से निकालते टाइम इनको कुछ जो है कि बताया नहीं गया और फिर एक कारण हुआ कि जिसकी वजह से आज तक ये परेशान हो रहे हैं, मतलब दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं और अब कोर्ट का सहारा ये ले रहे हैं। तो कोर्ट में इनको आए हुए 1 साल हो गए हैं। अब जस्टिस की डिमांड है कि हमें न्याय मिले और वो न्याय की हम भी डिमांड करते हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए और हम इनके साथ हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हेला इंडिया ये बोलती है कि ये जो सारे वर्कर हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के हैं। जब कॉन्ट्रैक्टर के हैं तो हेला इंडिया ने इनको एक ये देखिए ICICI एक कार्ड है, क्यों बनाया है, इनको क्यों दिया है? जब हेला इंडिया के वर्कर नहीं थे तो हेला इंडिया ने क्यों प्रोवाइड कराया? क्या हेला इंडिया इसके बारे में बताना चाहेगी? मैं जवाब चाहती हूँ हेला इंडिया से। हेला इंडिया का एक कार्ड है जो कि सिर्फ और सिर्फ वर्करों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर का आई कार्ड बना करके दे दिया गया और सारा काम हेला इंडिया अपने फ़ायदे के लिए, जहाँ जहाँ उनका फ़ायदा है उस चीज़ को देखते हुए अपना नाम दे दिया और जहाँ उनका नुकसान है उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर का नाम दे दिया। अचानक से इनको निकालने का असर इनके ऊपर इस तरीके से पड़ा कि इनके जो बच्चे हैं, इनके स्कूल की फीस भरनी थी, जो मकान मालिक होते हैं उनका किराया देना था। एक मजदूर आदमी है जो कि बाहर से आए हुए हैं, यूपी बिहार कोई है, कोई झारखंड, कोई कहाँ से, मतलब अदर स्टेट से आए हुए सारे वर्कर हैं। इन यातनाओं को सहते हुए आज इनको इस तकलीफ में ज़िंदगी जीना पड़ रहा है कि ये अपने जीने खाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं और कंपनी से लगातार डिमांड कर रहे हैं कि हमें नौकरी पे रखा जाए, लेकिन कंपनी जो है कि सुनने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से इनका बहुत लॉस गया है। इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक लेडीज़ थी अभी जो मेरे पास आई थी, उनका हस्बैंड हेला इंडिया कंपनी में ही काम कर रहा था। इतना डिप्रेशन उनको हुआ कि वो मतलब बहुत चिंतित रहते थे। उनके बच्चे थे, मकान मालिक से कभी उनको यातनाएं सहनी पड़ती थी, तो कभी स्कूल से, तो कभी दुकान वाले से, तो कभी समाज से इसलिए लड़ना पड़ जाता है हर एक औरत को कि जब पैसे नहीं हो तो हर तरीके की बातें हर कोई कहता है उनको। इस टेंशन में वो अपने बच्चों को नहीं पाल पाए और सडनली अभी कुछ टाइम हुआ है उनकी डेथ हो चुकी है। तो आइए देखते हैं, अब वर्करों से भी मिलते हैं, उनकी भी राय जानते हैं कि उनकी क्या राय है। मैं दिनेश कुमार सिंह हेला इंडिया ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड में धनकोट में काम करता था,
जहां मुझे सरकार के आदेश के बावजूद कोरोना काल में मुझे ही नहीं, मेरे साथ साथ मेरे भाई 127 बंदे को इन्होंने धोखा से निकाल दिया। और कंपनी से एग्रीमेंट हुआ था कि 6 साल में आपको परमानेंट किया जाएगा, लेकिन उन्होंने परमानेंट नहीं किया। कोई बंदा 10 साल 12 साल का बंदा को इन्होंने निकाल दिया और काम का बहाना बना करके निकाल दिया। निकालने के बाद इन्होंने 3 दिन के बाद 300 बंदे को भर्ती कर लिया, जो है पुराने नए बंदे को। और इन्होंने हम लोगों के साथ बहुत अन्याय किया, इंसल्टी नहीं दिया, हाउस रेंट बंद कर दिया, हाँ नौकरी से भी निकाल दिया सर। जो है हम लोग को भूखे मरने की नौबत आ गया है। हम लोगों को अगर नौकरी नहीं मिला तो अगर हमारे साथ या मेरे परिवार के साथ या हमारे जितने भी साथी हैं इनको धमकी भी मिल रहा है। अगर इन लोगों को कुछ होगा तो इसके लिए सरकार के साथ साथ कंपनी जिम्मेवार है। जी, मैं उमेश कुमार मौर्य हेला इंडिया ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड में काम करता था पिछले 10 साल से, जो कि आज हमें कोरोना काल में सन 2020 में मई में हमें निकाल दिया गया। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई सुझाव नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कंपनी का बहाना बना के कि कंपनी में काम नहीं, निकाल दिया गया। और निकालने के बाद 300 वर्करों की भर्ती हो गई, जिससे हम दुखी हो गए। और हमें जाने के बाद भी नहीं वो कंपनी रख रही, हम रोड पे आ गए हैं, हमारे पास काम नहीं है। मैं दीवान सिंह, मैं हेला इंडिया ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड में 8 साल से कार्यरत था। जो जून 2020 में हमें अचानक ही फ़ोन आता है कि आपको निकाल दिया गया है और आपसे आपका कार्यस्थल ख़त्म हो गया। अब हम बाल बच्चेदार यहाँ रह रहे हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कहाँ जाएंगे। अब हम आए हैं कोर्ट में, लेबर कोर्ट में, जहाँ से हमें उम्मीद है कि हमें कुछ न्याय मिलेगा। मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है। सन 2010 में मैंने लगा था हेला कंपनी में, ठीक है। 2013 में 2016 में बेस्ट एम्प्लॉय बना था हेला कंपनी का। मुझे अवार्ड भी मिला गया था बेस्ट एम्प्लॉय का। 700 वर्कर में बेस्ट एम्प्लॉय बना गया था मुझे। और वो उसने कंपनी ने मुझे अचानक 2020 में फ़ोन करके रात में बोलता है कि सुबह के हिसाब ले लो। 127 लड़कों को एक साथ हिसाब कर दिया है। जिस दिन हमको निकाला गया उसी दिन सुबह होकर 300 लड़का को डाला गया उस कंपनी में। मेरा नाम शंभू कुमार है। मैं हेला इंडिया में जनरेशन 3 में डिपार्ट में काम कर रहा था। और बाकी आप देख रहे हैं जितने भी बंदे काफ़ी लंबे समय से मतलब काम कर रहे हैं। क्यों निकाला गया आपको? क्यों निकाला गया? जब हम डिमांड करने लगे ना कुछ दिन पहले, कोरोना काल से कुछ दिन पहले, कि हम भाई हमें परमानेंट पर रखा जाए, बोले कि इसी वजह से हम लोगों को सारे बंदे को निकाला गया अचानक। ये लोग पहले धमकी दे रहे थे, लेबर कोर्ट की बात कर रहे हैं। पहले धमकी दे रहे थे कि भाई लेबर कोर्ट में जाओगे तो हम बाउंसर बुलवाएंगे, सब कुछ करेंगे। जबकि हम कंपनी जाने के पहले ही इन लोगों ने बहुत सी हमारे पर बाधाएं लगाई और दुनिया भर की बातें, कहीं कोर्ट जाओगे जूते घिस जाएंगे, जो आपको जब तक लगाना था हमने काम पे, जब तक लगाया, अब हमारे पास काम नहीं है। जबकि इन्होंने हमें निकालने के तीसरे दिन ही 400-250 आदमी भर्ती कर लिए, 300-400। Hello everyone, good evening. I am Justy and I'm a freelance model and a fashion explainer. और आज मैं RBM न्यूज़ के साथ हूँ। RBM न्यूज़ हमेशा सबसे अच्छी न्यूज़ दिखाते हैं, सबसे सच्ची न्यूज़ दिखाते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू RBM न्यूज़। RBM न्यूज़ हमेशा सच के साथ।